सियावरी रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। तुलसीकृत रामचरितमानस कथा प्रारंभ। राम की कथा में राम के प्रिय भक्त हनुमान जी को बुलाते हैं। प्रणवहु पवन कुमार, खलवन पावक ज्ञान घन। जासो हृदय आघार, वसई राम सर चाप धरी। तुलसी कृत रामायण, कथा कहूँ अनुसार। रामा कथा कहूँ अनुसार। आयसो आसन लीजियो, विराजियो पवन कुमार। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवौषो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। तो कल की कथा में हमने सुना था, प्रगट भई ते अवसर दो भाई। निकसे जन जुग बिमल बिधु, जलद पटल विलगाए। प्रभु श्री राम लक्ष्मण जी सहित पुष्प वाटिका में है। तो उसी समय दोनों भाई लता मंडल कुंज में से ऐसे प्रकट हुए मानो दो निर्मल चंद्रमा बादलों के पर्दे को हटाकर निकले हों। और शोभा शिव सुभग दो वीरा, नील पीत जल जाब शरीरा। दोनों सुंदर भाई शोभा की सीमा है। उनके शरीर की आभा नीले और पीले कमल की सी है। मोर पंख सिर सोहत नीके, गुच्छ बीच बीच कुसुमाली के। सिर पर सुंदर मोर पंख सुशोभित है। उनके बीच बीच में फूलों की कलियों के गुच्छे लगे हैं। भाल तिलक भ्रम बिंदु सुहाए, श्रवण सुभग भूषण छवि छाए। माथे पर तिलक और पसीने की बूंदें शोभायमान है। कानों में सुंदर भूषणों की छवि छाई है। बिकट भ्रकुटी कच्चे घूंघर बारे, नव सरोज लोचन रतनारे। टेढ़ी भौएं और घुंघराले बाल हैं। नए लाल कमल के समान लाल नेत्र हैं। चारों चेबुक नासिका कपोला, हास विलास लेत मन मोला। ठोड़ी, नाक और गाल बड़े सुंदर हैं और हंसी की शोभा मन को मोह लेती है। मुख छवि कही न जाए मोहि पाई, जो विलो के बहु काम लजाई। मुख की छवि तो मुझसे कही ही नहीं जाती, जिसे देखकर बहुत से कामदेव लजा जाते हैं। उर्मणि माल कंबो कलगीवा, काम कलब कर भुज बल सीवा। बच्च स्तर पर मणियों की माला है। शंख के सदृश सुंदर गला है। कामदेव के हाथी के बच्चे की सूंड के समान उतार चढ़ाव वाली कोमल भुजाएं हैं। सुमन समेत बाम कर दोना, सावर कुंवर सखी सुटे लोना। प्रभु की भुजा बल की सीमा है। जिसके बाएं हाथ में फूलों सहित दोना है। हे सखी, वह सांवला कुंवर तो बहुत ही सलोना है।
के हरे कटे पट पीत धर सुषमाशील निधान दे के भान कुल भूषण ही विसरा सकिन अपान बिसरा सकिन अपान मंगल भवनाय मंगल हारी द्रवशु दशरथ अजिर बिहारी। सिंह की सी पतली लचीली कमर वाले पीतांबर धारण किए हुए शोभा और सील के भंडार सूर्य कुल के भूषण श्री रामचंद्र जी को देखकर सखियां अपने आप को भूल गईं और धर धीर जो एक अली सयानी सीतासन बोली गए पानी। एक चतुर सखी धीरे धरकर हाथ पकड़कर सीता जी से बोली, बहुरी गौरी कर ध्यान करे हूँ भूप की सोर देख के ले हूँ। सीता जी ने प्रभु श्री राम को देखकर अपने नेत्रों को बंद कर लिया था। वो अंदर ही अंदर प्रभु का ध्यान कर रही थी। तो उस सखी ने सीता जी से कहा कि गिरजा जी का ध्यान फिर कर लेना, इस समय राजकुमारों को क्यों नहीं देख लेती। तो सकुचे सिय तब नयन उघारी सन्मुख दूर गो सिंह निहारे। तब सीता जी ने सकुचाकर नेत्र खोले और रघुकुल के दोनों सिंहों को अपने सामने खड़े देखा। नखसिक देखे राम के शोभा सो मेरे पिता पनो मनोअति क्षोभा। नख से सिखा तक श्री रामचंद्र जी की शोभा देखकर और फिर पिता का प्रण याद करके सीता जी का मन बहुत ही क्षुब्ध हो गया। परबस सके न लखी जब सीता बयाऊं गहुरे सब कहीं सभीता। जब सखियों ने सीता जी को परबस देखा तब सब भयभीत होकर कहने लगी, बड़ी देर हो गई, अब चलना चाहिए। पुण्याओ बयहि बेरिया काली असकाई मन बेहसी एक आली। कल इसी समय फिर आएंगे, ऐसा कहकर एक सखी मन में हंसी। गूढ़ गिरा सोने सिय सकुचानी भयाऊं बिलम्ब मातु भयमानी। सखी की यह रहस्य भई बाणी सुनकर सीता जी सकुचा गई। देर हो गई जानकर उन्हें माता का भय लगा। धरे बड़ धीर राम और आनी फिरी अपन पाऊं पितु बस जाने। बहुत धीरे धरकर वे श्री रामचंद्र जी को हृदय में ले आई और उनका ध्यान करती हुई अपने को पिता के अधीन जानकर लौट कर चली। और अब दोहा के साथ कथा को विश्राम देंगे। देखन मिस मृग बिहग तरु फेराई बहोरी बहोरी नेरा के रघुबीर छबे बाड़ाई प्रीति न थोरे बाड़ाई प्रीति न थोरे। मंगल भवनय मंगल हारी द्रवशु दशरथ अजिर विहारी। मृग पक्षी और वृक्षों को देखने के बहाने से सीता जी बार बार घूम जाती हैं और श्री रामचंद्र जी की छवि देख देख कर उनका प्रेम कम नहीं बढ़ रहा, अर्थात बहुत प्रेम बढ़ रहा है। अब यहाँ से आगे की कथा का आनंद कर लेंगे।
आज सभी देवताओं को विदा करके बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय श्री राम।